कराची के नेशनल स्टेडियम में शोर बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तानी दर्शक खुश थे और मस्ती में झूम रहे थे क्योंकि भारत के तरफ से सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली उस मैच में नहीं खेल रहे थे। ऐसे में खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तानी भीड़ को भी लग रहा था कि ये मैच पाकिस्तान ही जीतेगा, मगर पाकिस्तान ये भूल गया था कि भारत वहां हारने नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के घर में घुसकर उसे हराने गया था। तो चलिए, इससे पहले कि हम उस भारत पाकिस्तान के गर्मा गर्म माहौल में खेले गए मैच की ओर बढ़े, उससे पहले इस चैनल पर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब चलिए उस मैच की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है 2006 की, जब भारत श्रीलंका को हराकर राहुल द्रविड़ के कप्तानी में पाकिस्तान पहुंचा और उधर पाकिस्तान अपने सरजमी पर इंग्लैंड को हराकर भारत को हराने का सपना देख रहा था। अब भारत के पाकिस्तान पहुंचते ही ये माहौल और भी गर्मा गया। उस दिन उस मैच में सचिन, सहवाग और गांगुली के न होने से पाकिस्तानी कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। द्रविड़ ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पाकिस्तान ठीक ठाक शुरुआत करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में 62 रन जोड़कर खुश था, मगर उसके बाद श्रीसंत ने इमरान अकमल और शोएब मलिक को जल्दी जल्दी निपटा दिया, जिससे 15वें ओवर में पाक का स्कोर 77 रन 3 विकेट पर हो गया। ऐसे में लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम लड़खड़ा जाएगी, मगर मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान ने टीम को संभाल लिया। यूसुफ ने 67 और यूनुस खान ने 74 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके बदौलत पाकिस्तान का अंतिम स्कोर 8 विकेट पर 286 रन स्कोर बोर्ड पर दिखा रहा था। पहली इनिंग के बाद पाकिस्तानी कप्तान इमामुल हक से सवाल किया गया कि 286 रन बनाकर कैसा महसूस कर रहे हैं। तब इमाम ने कहा, इंशा अल्लाह जी, हमारे लड़कों ने शानदार बल्लेबाजी की है और हमारी टीम अच्छी स्थिति में है और हमारे पास तेज गेंदबाजों का बेहतरीन अटैक है और हम आशा करते हैं कि भारत को 250 रनों तक रोक पाएंगे। उसके बाद द्रविड़ से जब पूछा गया तो मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कौन किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि हमारे लड़के भी पाकिस्तान में घास छीलने नहीं आए हैं। इस गर्मा गर्मी माहौल में जवाबी कार्रवाई करने के लिए गौतम गंभीर के साथ स्वयं भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ भारत की शुरुआत करने आए। शुरुआती ओवरों में पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर चढ़कर गेंदबाजी करने लगे और अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों का पांव बांधे रखा। भारत शुरुआती 10 ओवरों में सिर्फ 40 रन ही जोड़ सका। अब इस धीमी शुरुआत को तेजी देने के चक्कर में गंभीर 15वें ओवर में 50 गेंद पर 38 रन बनाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों का शिकार हो गए। उसके बाद युवराज सिंह द्रविड़ का साथ देने आए और आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों का चौके से स्वागत किया, जिसे देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज भड़क उठे और युवराज सिंह को आंखें दिखाते हुए उनसे छिटाकशी करने लगे। मगर उन पाकिस्तानियों को ये पता नहीं था कि युवराज खतरों के खिलाड़ी हैं और उन्हें छेड़कर वे खतरों से खेल रहे हैं और आने वाले तूफान को दावत दे रहे हैं जो पाकिस्तानी गेंदबाजों का धजिया उड़ाने वाला था। अब युवराज सिंह ने पाक गेंदबाजों का स्लेजिंग का जवाब अपने बैट से देते हुए गेंद को सीमा रेखा से पार भेजना शुरू किया। धीरे धीरे युवराज सिंह और द्रविड़ के बीच पार्टनरशिप बढ़ने लगा, जिसे देखकर पाकिस्तानियों में बौखलाहट शुरू हो गई। युवराज एक तरफ से पाकिस्तानी गेंदबाजों की धागे खोल रहे थे तो दूसरी तरफ से द्रविड़ वनडे मैच को टेस्ट की तरह खेल रहे थे, जिससे पाकिस्तानी मन ही मन खुश हो रहे थे क्योंकि रन रेट 8 के ऊपर निकल गया था। राहुल द्रविड़ 31वें ओवर में 82 गेंद खेलकर 50 रन बनाकर आउट हुए। उस वक्त स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर 141 रन दिखा रहा था। अब युवराज सिंह का साथ देने युवा धोनी आए, जिन्हें देखकर पाकिस्तानियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। धोनी को नए नए क्रीज पर आए देख पाक गेंदबाज चढ़कर गेंदबाजी कर रहे थे। भारत का रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। भारत का स्कोर 42वें ओवर में 221 रन दिखा रहा था। अब भारत को यहां से प्रत्येक ओवर में 8 रन बनाने थे, जो उस समय 8 रन प्रति ओवर कतई आसान नहीं था। पाकिस्तानी अपनी आदत के अनुसार लगातार दोनों से छींटाकशी कर रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे, मगर पाकिस्तानी गेंदबाजों को ये अंदाजा नहीं था
कि जब तक युवराज और धोनी के रूप में ये जोड़ी मैदान पर मौजूद है, इन दोनों के आगे कोई भी टारगेट छोटा था और इसका नमूना अगले ही ओवर में देखने को मिला, जब 2 ओवरों में दोनों ने 20 रन ठोक डाले और भारत का स्कोर दंदनाता हुआ 245 रन पर जा पहुंचा। उसके बाद तो कराची में धोनी और युवराज के नाम का ऐसा तूफान उठा जिसमें चौके और चौकों की बरसात से पूरा नेशनल स्टेडियम भीग गया और सारे पाकिस्तानी दर्शक खामोश थे जो कुछ देर पहले तक शोर मचा रहे थे। अगले 3 ओवरों में पाकिस्तान ने रनों का जलजला देखा और 3 ओवरों में दोनों ने 42 रन ठोक डाले और मैच को पाकिस्तान के जबड़े में हाथ डालकर छीन लिया। इन दोनों के धूम धड़ाके की वजह से ये मैच 47 ओवर में ही समाप्त हो गया। अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तानी भीड़ भी अपने आप को लूटी पीटी सी महसूस कर रही थी, क्योंकि वे तो सचिन, सहवाग और गांगुली के न होने से पाकिस्तान को जीतता हुआ देखने आए थे, मगर उनके अरमानों पर तो मानो पानी ही फिर गया था। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बतलाइएगा।